अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें इंट्रोडक्शन में पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है आपको पता है? जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनता है। व्हेन टू एटम्स कंबाइन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब इसके एग्जांपल हमारे पास है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो H2 बनता है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो पता क्या चला कि जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक मॉलिक्यूल बनेगा। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कि दो एटम भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसमें दो से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ये वाटर है H2O। अब यहाँ पे दो से ज़्यादा हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, मतलब 3 एटम है टोटल। तो ये बात हमें पता चल गई कि दो एटम होंगे या दो से ज़्यादा एटम मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो है बॉन्ड या केमिकल फोर्स की। तो ये वो फोर्स है जो दो एटम्स को एक मॉलिक्यूल में कंबाइन करती है। वो फोर्स जो दो एटम्स को आपस में जोड़ती है, कंबाइन करती है, उसे हम कहते हैं बॉन्ड या केमिकल फोर्स। इसको केमिकल बॉन्ड भी कहा जाता है। तीसरा कंसेप्ट आता है वाई एटम मेक बॉन्ड। तो एटम मेक्स बॉन्ड टू बिकम स्टेबल। एटम अपने आप को मजबूत करने के लिए बॉन्ड बनाता है। ये बात भी क्लियर होगी। तीसरी जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है स्टेबल एटम। कि स्टेबल एटम क्या होता है? तो बच्चे स्टेबल एटम वो है कोई भी एटम जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो स्टेबल होता है। Any atom which have 2 or 8 electron in its valence shell is called as stable atom. उसके बाद आता है डुप्लेट रूल। क्या होता है डुप्लेट रूल? क्या है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने का अमल डुप्लेट रूल कहलाता है। अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इसको आप क्या कहते हैं? डुप्लेट रूल। उसके बाद ऑक्टेट रूल आता है कि अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने का अमल क्या कहलाता है? ऑक्टेट रूल। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। कि नोबल गैसें रिएक्ट क्यों नहीं करती? तो नोबल गैसें रिएक्ट इस वजह से नहीं करती क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से वो क्या होती हैं? स्टेबल होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिसके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो वो स्टेबल होता है। तो नोबल गैसों के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इस वजह से वो स्टेबल हैं और दैट्स व्हाई दे आर नॉन रिएक्टिव। इस वजह से वो रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद जो अगली चीज़ हमारे पास आती वो आती मेथड्स ऑफ स्टेबिलिटी। कि एटम कितने तरीक़ों से अपने आप को मजबूत करता है। तो एटम 3 तरीक़ों से अपने आप को मजबूत करता है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन देकर और इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो उसके बाद जो अगली चीज़ हमारे पास आती है वो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हैं। उनमें जो पहला बॉन्ड है वो है आयोनिक बॉन्ड। पहले हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था कि ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स मेटल्स हैं और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं यानी कि देते हैं। और ग्रुप 15 और 17 के एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हासिल करते हैं। ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। और ग्रुप 15-17 के एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं और इनकी प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको आप क्या कहते हो? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि ये वो बॉन्ड है जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें एग्जांपल आपके पास है सोडियम है। सोडियम जब क्योंकि मेटल है, ग्रुप 1 का है, तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन नॉन मेटल है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज है।
अब Na+ और Cl- मिलके ये क्या बना देते हैं, NaCl बना देते हैं। ये हो गया आयोनिक बॉन्ड। इसके बाद आपके पास आता है कोवलेंट बॉन्ड। ये वो बॉन्ड है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको आप कहते हो कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड पेयर क्या होता है कि ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पेयर बनाते हैं, किस लिए, टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में हिस्सा लेने के लिए वो जोड़ा बनाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेने के लिए जोड़ा बनाए उन्हें क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब इसके बाद टाइप्स आ जाती है कोवलेंट बॉन्ड की। पहली है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, वन इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तो एक बॉन्ड पेयर बनता है। अब इसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन H2। उसके बाद आता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, दो बॉन्ड पेयर बनेंगे। अब इसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन है, O2। तीसरा हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये वो बॉन्ड है अगर दो एटम तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो तीन बॉन्ड पेयर बनेंगे और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है, नाइट्रोजन। तो ये इस तरह आपके पास ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स आ जाती हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ आपके पास आती है वो आता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या, ये वो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा सिर्फ एक एटम डोनेट करता है। सिंगल में हमने पढ़ा था दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, डबल में दो और ट्रिपल में तीन। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये वो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा सिर्फ एक एटम देता है। अब डोनर की तारीफ क्या होगी कि वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा, एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, वो डोनर है। और एटम जो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करेगा, वो क्या है, एक्सेप्टर है। अब लोन पेयर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कि वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर नहीं बनाते, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, उसको आप क्या कहोगे, लोन पेयर। अब इसके एग्जांपल क्या, आपके पास अमोनिया है NH3, ये ऊपर इसके लोन पेयर पड़ा है। जब H+ इसके करीब आएगा तो अमोनिया अपना लोन पेयर इसको दे देगा और ये अमोनियम आयन बन जाएगा। अब इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा सिर्फ एक एटम दे रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। ये दे रहा है, ये डोनर है, और ये ले रहा है, तो ये क्या है, एक्सेप्टर है। तो ये अमोनियम आयन बना। अगली जो चीज़ हमारे पास आती है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर तो बॉन्ड बने किसके दरमियान, टू डिफरेंट एटम के दरमियान, तो बॉन्ड पेयर पर दोनों एटम की अट्रैक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, दोनों मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्जांपल HCl, अब H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और है, Cl की और है। तो अगर तो बॉन्ड बनता है दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान, तो बॉन्ड पेयर पर दोनों एटम की अट्रैक्शन क्या होती है, अनइक्वल होती है या डिफरेंट होती है। और इसकी एग्जांपल क्या है, HCl। अब इसके बाद अगली जो चीज़ आती है वो है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर बॉन्ड बनता है दो सेम एटम्स के दरमियान, तो बॉन्ड पेयर पर दोनों एटम की अट्रैक्शन भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो इसके एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन है, O2 है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बॉन्ड के अलावा कुछ वीक फोर्सेस भी होती मॉलिक्यूल में। बॉन्ड के अलावा कुछ वीक फोर्सेस होती मॉलिक्यूल्स में, उनको आप क्या कहते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब फॉर एग्जांपल HCl है, इसमें बॉन्ड भी है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हैं। अगर तो आपने HCl का बॉन्ड तोड़ना है तो उसके लिए एनर्जी 430 किलो जूल एनर्जी चाहिए, और अगर आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़नी तो उसके लिए 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए। इससे हमें पता क्या चला कि बॉन्ड वीक होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है डाईपोल फोर्सेस। बच्चे डाईपोल का मतलब है टू पोल्स, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। अब ये बनते क्यों हैं, जो डाईपोल बनता क्यों है, ये दो डिफरेंट एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बनता है। क्योंकि दो डिफरेंट एटम्स होंगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी, इस वजह से एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये एक डाईपोल बन गया। अब जो नियर बाई मालिक्यूल है, जो उसके करीब मालिक्यूल है, वो इस तरह अपने आप को अरेंज करता है कि उसका पॉजिटिव के सामने उसका नेगेटिव आ जाता है और उसके नेगेटिव के सामने उसका पॉजिटिव आ जाता है। अब ये अट्रैक्शन बन जाती है दो डाईपोल्स के दरमियान, इस वजह से इसको डाईपोल फोर्सेस कहते हैं और इसको वैन डर वाल फोर्सेस भी इसका नाम है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके दरमियान, हाइड्रोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये देखें, हमने एग्जांपल HF के लिए हाइड्रोजन एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, फिर हाइड्रोजन एटम, ये डॉटेड से शो किया गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे इसका क्या असर है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे इसका बहुत ज़्यादा असर है। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है। इसकी वजह क्या है, वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ समझने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर टेम्परेचर 0 हो तो जो वाटर की डेंसिटी है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है और आइस की डेंसिटी 0.917 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से वाटर की जो डेंसिटी ज़्यादा है और इसी वजह से आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस की डेंसिटी कम है, इस वजह से वो ऊपर पानी के ऊपर तैरती। उसके बाद टॉपिक आता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड ये मेटल्स के अंदर होता है पहली बात, और ये बनता क्यों है, ये मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। मेटल्स का साइज़ ज़्यादा होता है, इस वजह से लेस अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस शेल के वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आपका एक ओवरव्यू था इस चैप्टर का, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।